जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने से मना कर देते हैं और शोक से रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उनसे हंसते हुए कहते हैं, तुम हृदय की इस दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर बाण चलाऊंगा। हे कृष्ण, ऐसे में मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे बताएं। मैं आपका शिष्य हूँ और कृपया आप मुझे उपदेश दें। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए शोक करते हैं और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और ना ऐसा ही है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। जिस प्रकार यह शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर यह जीवात्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। हे कुंती पुत्र, सुख और दुख सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने के जाने के समान हैं। वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है, क्योंकि आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना ही जन्म लेगा। वह तो अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। फिर जो व्यक्ति यह जानता है वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा भी पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। यह आत्मा ना तो किसी भी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना ही जल द्वारा भिगोया जा सकता है, ना ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यह तो अखंडित और अघुलनशील है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा ही रहने वाला है। हे अर्जुन, जिसने जन्म लिया है उसकी तो मृत्यु निश्चित ही है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसीलिए तुम्हें अपने कर्तव्य पालन में शोक नहीं करना चाहिए। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त ही रहते हैं, केवल मध्य अवस्था में ही वो प्रकट होते हैं और मरने के बाद वह पुनः ही अप्रकट हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। इस शरीर में रहने वाले जीवात्मा का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी के भी लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम युद्ध करने के अपने धर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम योद्धा के रूप में अपना यश खो दोगे। तुम सुख दुख, हानि, लाभ, विजय, पराजय सबका विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। हे अर्जुन, तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। जय और पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। हे अर्जुन, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में
कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। जो मनुष्य इंद्रियों को पूर्णतया वश में करके अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देते हैं वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाते हैं। विषयों का चिंतन करने से मनुष्य की उनमें आसक्ति हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, फिर काम से क्रोध प्रकट होता है, फिर तो मनुष्य की बुद्धि ही नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट हो जाने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। जो मनुष्य परमेश्वर से संबंधित नहीं है, हे अर्जुन, उनकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की तो कोई संभावना ही नहीं है। फिर शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष अपनी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता रहता है उसके लिए वह कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति ने अपनी समस्त इच्छाओं को परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित है, जिसने सारी ममता त्याग दी है और अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। हे अर्जुन, यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। कोई अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में भी वह स्थिर हो इस तरह, तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है, वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने की कोशिश करते हैं कि वह युद्ध के लिए तैयार हो जाए, लेकिन अभी भी अर्जुन के मन में यह संदेह रहता है। वह श्री कृष्ण से कई सवालों को पूछते हैं, उनका जवाब जानना चाहते हैं। इसके लिए वह अर्जुन को और ज्ञान देते हैं। इसके लिए आप चैप्टर 3 को सुने। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।